आप देख रहे हैं इन्हें हॉरर स्टोरीज सात्विकी द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। महेश नाम का एक लड़का था। एक दिन महेश अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वहाँ महेश के मौसी की शादी थी। वैसे भी महेश अक्सर वहाँ जाता रहता था, लेकिन हर बार वो एक ही बात बार बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती कि वो स्टोर रूम है, इसलिए बंद रहता है। लेकिन बच्चों को अक्सर जिस चीज़ के लिए मना करो वो उसी चीज़ को करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी, तो पहली रात महेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली, लेकिन उसका मन अब भी वहीं था, उस बंद कमरे में। वो सोच रहा था कि अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो मैं अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन उसके मामा को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा, तो महेश ने चुपचाप मामी से चाबी ये कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि वहाँ कुछ सामान है जो निकालना है। उसकी मामी किसी काम के चक्कर में इतनी बिजी थी कि वो भूल गई और महेश को चाबी दे दी। महेश चाबी लेकर खुश तो बहुत था, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। महेश ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज धूप थी। महेश अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। तभी उसके दोस्तों ने उसे बताया कि इस कमरे की खिड़की बार बार बंद क्यों हो जाती है। तो महेश ने कहा कि हवा से हो रहा होगा। धीरे धीरे रात घिरने लगी और महेश नीचे चला गया, ये पता करने कि कहीं मामा को तो पता नहीं चल गया। लेकिन उसके मामा रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। महेश चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर सो गया और तब तक उसके दोस्तों को भी नींद आ गई थी। लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चादर खींची हो। महेश ने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। महेश सोच रहा था कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो चुपचाप लेटा रहा, लेकिन तभी फिर से उसकी चादर किसी ने खींच ली। इस बार महेश बोला, परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा। तभी अचानक से किसी ने फिर से महेश की चादर खींच ली और महेश की उंगलियों को जोर से दबा दिया। महेश बोला, मत परेशान करो, सोने दो प्लीज। तभी एक परछाई महेश के मुंह के सामने आ गई। महेश जोर से चिल्लाया। महेश की आंखें बंद थी, तो उसके दोस्तों ने उसे उठाया और बोले, क्या हुआ महेश, क्या हुआ। महेश के पूरे चेहरे पर पसीना था। महेश डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसके मामा ऊपर आ गए और उन सब लोगों को नीचे ले गए और महेश को पानी पिलाकर प्यार से पूछने लगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। महेश ने सारी बात उनको बता दी, तो सारे रिश्तेदार डर गए। और फिर महेश के मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगाकर जान दे दी थी, लेकिन वो आदमी खराब नहीं था, इसलिए शायद आज तक
उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए हमने वहाँ ताला लगाया हुआ है ताकि कुछ गलत ना हो जाए। इसके बाद महेश के मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तुड़वा दिया और उसका सारा सामान फिकवा दिया। तब से वहाँ सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।